फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो मेरी सुबह हो गई थी आज 3:10 पे और मैं आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि बहुत दिनों से मेरा सुबह उठने का जल्दी उठने का मेरा शेड्यूल पूरा बिगड़ गया था। इसलिए मैंने सोचा कि आज तो मैं कुछ भी हो जाए जल्दी उठूँगी और मैं जल्दी उठ गई थी। और फिर उसके बाद मैं 3:30 पढ़ाई करने बैठ गई थी। तो मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है सेजल और मैं SSC CGL 2026 की तैयारी करती हूँ। तो अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके बता देती हूँ। तो हमारे गूगल भी कह रहे हैं कि अभी 3:30 बज रही है, 3:32 हो रहे हैं। और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और उसके बाद फिर हम लग जाएंगे हमारी पढ़ाई करने। तो मैं अपना टाइमर, तो ये मेरी कल की पढ़ाई है 6.5 घंटे की, और आज मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है। फिर उसके बाद आज मैं पढ़ने वाली, तो मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ और हिस्ट्री में मैं आज एंशिएंट हिस्ट्री पूरा रिवाइज़ करने वाली हूँ। क्योंकि मेरा पहले से मैंने बैच के थ्रू पूरा कंप्लीट कर रखा है, लेकिन मेरा अभी बहुत दिनों से हिस्ट्री का रिवीजन नहीं हुआ है। तो मैं आज रिवीजन कर रही थी हिस्ट्री का। एंड जैसे कि MTS अभी मैं देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इस बार सोचा है कि मैं MTS दूँगी। मैंने पिछली बार नहीं दिया, मैं फ़र्स्ट टाइम MTS देने वाली हूँ। और MTS में GK का और इंग्लिश का अच्छा वेटेज रहता है, उसी से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो इसलिए मैं अभी GK और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे 1 महीने बाद MTS है, सितंबर में MTS का एग्ज़ाम है। इसलिए मैं GK पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अभी एंशिएंट आज मैं करने वाली हूँ, एंशिएंट और मेडिवल दोनों। तो अभी तो मैं सुबह में एंशिएंट कर लूँगी और फिर दिन में करूँगी मैं मिडाइवल हिस्ट्री। तो मेरा एंशिएंट हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद ही अभी 4:30 बज गए हैं। और अब मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश का रिवाइज़ कर लेती हूँ, वोकैब, जो कि मैं रानी मैम से पढ़ती हूँ। और मैं रानी मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ। शुरू से जब से मैंने स्टार्ट किया है पढ़ना, तब से मैं रानी मैम से ही पढ़ती हूँ। तो अभी मैं उनकी वोकैब की क्लास ले रही थी और मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वोकैब मुझे इतने अच्छे से याद हो गई है। मेरे पास ब्लैक बुक भी है, लेकिन मुझे ऐसे ईडियम और वन वर्ड तो याद हो जाते हैं, लेकिन मैं जब साइन और इंट्रो करती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होते। लेकिन जो मैम ने क्लास में करवा रखा है ना, इससे मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो गया है। तो मैं ये वाली क्लास से कर लेती हूँ। और इसमें ना अगर आप टाइम पे रिवाइज़ करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना इतने अच्छे से याद हो जाएगी। और जब मैं ये करने के बाद जब मैं मॉक लगाती हूँ ना, इंग्लिश के सेक्शनल या फिर क्विज़ लगाती हूँ, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी वोकैब में दिक्कत नहीं होती। तो अब मैंने अपना टाइमर ऑफ कर दिया है और अब मैं करूँगी थोड़ी देर मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के बाद मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी, जो कि मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद मैं बाहर चली गई थी। मैंने सोचा था वो थोड़ी देर ऊपर मैं छत पे घूम लूँगी, लेकिन बारिश आ रही थी और तो बारिश हो रही थी, तो मैं ऊपर नहीं गई छत पर। फिर मैं किचन में चली गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया था। क्योंकि मैं सुबह 3 बजे से उठी हूँ, मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने बना लिया था बेसन के चीले जो आते हैं, वो बना लिए थे मैंने नाश्ते में। तो अभी मैं घर का सारा काम करने के बाद आ गई हूँ किचन के अंदर, और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो आज खाने में बन रहा है आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो मैं जो मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली थी, उसके कुछ पॉइंट्स ना मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि हाउसवाइफ जो रहती है उनके इर्द गिर्द ना इतने लोग रहते हैं, और बहुत सारे नेगेटिव ही लोग रहते हैं जो उन्हें डिमोटिवेट करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो वो मुझे पॉइंट ना बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला तो पॉइंट था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यानी तुम खुद अपने जीवन के निर्माता हो। इस पॉइंट से ना मैं इतनी ज़्यादा एग्री हूँ, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं कि हमको कुछ करना है या अपने सपने पूरे करना है अपने जीवन में, हमको हमारा खुद का पैसा कमाना है, हमको अपना नाम कमाना है, तब तक कुछ नहीं होता है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, जब तक आपको कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। लेकिन जब आप खुद मन बना लेते हैं, ठान लेते हैं कि हमको हमारे लिए कुछ करना है, हमारे सपनों को पूरा करना है, हमारे खुद के लिए हमको स्टैंड लेना है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई सपोर्ट करता है कि नहीं करता। आप अपने लिए काफ़ी हो। अगर आप अंदर से अपने आप को सपोर्ट करेंगे, अपने आप को मोटिवेट रखेंगे कि नहीं, मुझे अपने सपनों के लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी, और मैं अपने सपनों को ज़रूर पूरा करूँगी।
और एक बात मैं आपको अपनी तरफ से कहना चाहूँगी कि आपको किसी पर भी निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने आप पर निर्भर रहिए, क्योंकि भगवान ने हमको भेजा है और हमारे अंदर इतना पोटेंशियल भी भेजा है कि हम खुद कमा कर खा सकते हैं और अपने लिए स्टैंड भी ले सकते हैं। और जब बात हमारी होती है, हमारे सपनों की होती है, तो हम उसके लिए लड़ भी सकते हैं। तो आपको किसी पर भी निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल 2 चीज़ों पे निर्भर रहिए। एक अपना मेंटल हेल्थ पे, अपना मेंटल हेल्थ हमेशा सुधार कर रखिए, उसको सही रखिए, क्योंकि जब हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ता है ना, तो हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम रहती है ना, वो हमको और ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप दूसरों को कैसे भरोसा दिलाएंगी कि आप अपने सपनों को सच कर सकती हैं। अगर आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो आप जिस नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रही हैं, वो नौकरी आप पा सकती हैं। अगर जब आप खुद अपने ऊपर भरोसा रखेंगी, तभी दूसरे आपके ऊपर भरोसा करेंगे। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी, मैंने सोचा था कि मुझे एसएससी की तैयारी करना है, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, और ना मैंने किसी से पूछा था, क्योंकि ये आपका हक है अपने सपने पूरे करने का। और आप इसके लिए किसी से भी परमिशन की हकदार नहीं है कि आपको किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इसको आपको पाना आना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर आप दिल से चाहती है कि आप एक नौकरी ले, कुछ करें, अपनी लाइफ में कुछ बने, तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आपके परिवार वाले ऐसे हैं कि आपको पढ़ने नहीं देते हैं, वो चाहते हैं कि आप घर में ही रहें, बाहर ना निकले, तो उसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप सच में चाहती है कि मुझे नौकरी करना है और अपना नाम कमाना है, अपनी पहचान बनानी है, तो उसके लिए आपको खुद को स्टैंड लेना पड़ेगा और आपको वो स्टैंड लेना आना चाहिए। तो मैं निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। मिलती हूँ आपसे लाइब्रेरी पहुँचने के बाद। तो अभी मैं पहुंच गई थी लाइब्रेरी, और बाहर बारिश हो रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंदौर में 2 दिन से बारिश हो रही है। तो अभी 9:30 बज गए थे और मैं लग गई थी रीजनिंग का मॉक देने। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मैं रीजनिंग का मॉक दूंगी, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना मेरे रीजनिंग में कम मार्क्स आ रहे थे। शायद मैंने क्विज़ छोड़ दी थी देना, या प्रैक्टिस में मेरी कमी हो गई थी उस वजह से। लेकिन आज भी मेरे 40 आसपास ही नंबर आए थे रीजनिंग में। देखते अब आगे क्या होता है, क्योंकि अभी जैसे कि अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि अभी एसएससी में कितने ज़्यादा दिक्कत चल रही है, कितनी ज़्यादा जो ये नई कंपनी आई है, नया वेंडर आया है, इसने कितनी ज़्यादा धांधली मचा रखी है। कभी माउस नहीं चल रहे, कहीं पे कीबोर्ड नहीं चल रहा है, कहीं पे फिगर ओपन नहीं हो रहा है। जो मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर रीजनिंग के जो फिगर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें फिगर ओपन नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद पहली बात तो बच्चों को इतना दूर दूर सेंटर दे रखा है कि जो मिडिल क्लास है, जिसके पास पैसे नहीं है जाने के, वो जाएगा कैसे। और एडमिट कार्ड आ रहे हैं, लेकिन उसमें दिख नहीं रहा है कि सेंटर कहाँ है। और सेंटर पे जाने के बाद पता चलता है, तो बच्चा इतनी दूर से जाता है, सेंटर के बाद बाहर जाने के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है कुछ लोगों का, कुछ शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। सेंटर की हालत इतनी बुरी हो रखी है, सेंटर के बाद शादियाँ हो रही है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी जैसे कि आपको पता ही होगा कि 31 तारीख को हमारे सारे टीचर्स मिलके प्रोटेस्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, टीचर्स वापस आता है या यही वेंडर अपने आप में सुधार करके वापस आता है, तो वो तो आगे देखने वाली बात है। अभी हम हमारी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो मैं अभी करने लग गई थी, जो इंग्लिश के वोकैब के रिवीजन करने लग गई थी। आज मैंने सोचा था मैं सारा रिवीजन ही करूँगी पूरा दिन, क्योंकि अभी मंथ का आखिरी दिन है, आज 30 तारीख है, और मैं मंथ के 2 दिन रिवीजन करती हूँ। लास्ट जो मंथ के 2 दिन रहते हैं, उसमें मैं अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेती हूँ सारा, जो भी मैंने पूरे मंथ में पढ़ा है। मैंने टाइमर ऑफ कर दिया था, क्योंकि मैं खाना खाने जाऊँगी। मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो अभी मैं वापस अपना टाइमर ऑन कर दूँगी। मैंने खाना खा लिया है, अब उसके बाद मैं करने वाली हूँ। तो अभी मैं फिर से वोकैब ही रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, तो मैं खाना खाने चली गई थी। 1 क्लासेस हो गई है, मुझे सबका रिवीजन करना था। तो मैं आज पूरे इंग्लिश का पूरे वोकैब जितने भी मैंने लिखी है, सबका रिवीजन कर डालूँगी आज।
तो मेरा पूरा रिवीजन हो गया था। और ये देखो आज मैंने इतने पेज रिवाइज़ करे हैं, मतलब इतनी पेज के मेरे वोकैब अभी तक मेरी 25 क्लासेस में इतने नोट्स बने हैं और मैंने सारे आज रिवाइज़ कर लिए थे। क्योंकि ना ये बहुत मतलब मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है कि आपको मतलब रिवाइज़ करने में ना ज़्यादा तकलीफ़ मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। उसके बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चन बनाने लग गई थी। आज मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बना रही थी। नंबर सिस्टम ना मेरा मैथ्स का सबसे फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि उसमें ना जो भी रूल है ना, अगर आप उनको अच्छे से एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आपके क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे से बनने लगेंगे और आपको मज़ा भी आएगा करने में। तो अभी मैं 50 या 60 क्वेश्चन बना लूँगी नंबर सिस्टम के। तो अभी हो गया है लगभग आधा घंटा और मैं अभी क्वेश्चन बना के मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद मैं करने वाली हूँ आज सारे मैं फ़ॉर्मूला लिखने वाली हूँ, जो मैंने मेरी पिछली मैथ्स वाली वीडियो में बताया था कि मैं एक फ़ॉर्मूला शीट बनाती हूँ। अभी जो मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गए ना, मैं उनके फ़ॉर्मूला जो मैंने मेरी नोट्स में बना रखे उसमें से कंसाइज करके मैं मेरी शीट में डाल दूँगी। क्योंकि शीट से ना जब आप छोटे छोटे लिखते हैं ना तो आपको रिवाइज़ करने में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मैं अभी वही कर रही थी। और मैथ में ना आप कितना भी बार बार रिवाइज़ कर लो, आप कॉन्सेप्ट भूल ही जाते हैं, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन बनाना भी पड़ते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ती है। इसलिए आप मैथ्स को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, अगर आपका मैथ्स वीक है जितना ज़्यादा टाइम देंगे आप जैसे मेरे नोट्स में भी मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि नोट्स में हम क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन भी लिख लेते हैं, तो वो बीच बीच में ढूंढने में दिक्कत आती है और बहुत सारे छूट भी जाते हैं। इसलिए मैं ये फ़ॉर्मूला शीट ऐसे बना लेती हूँ ताकि हर एक जगह आपके सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाएं और जब आप उनको रिवाइज़ करें ना तो आपके कुछ भी कॉन्सेप्ट फार्मूला छूटे ना। तो मैं अभी मैंने 2-3 ही पेज बनाए, क्योंकि मेरे बाकी के घर पे रखे हुए थे, वरना मैं आपको दिखा देती। और उसके बाद मैं बाहर आ गई थी और बाहर मौसम बहुत अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो मैं बाहर आ गई थी। और तो अभी मैं आ गई थी बाहर और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। मैंने थोड़ी देर बाहर बैठ के पढ़ाई करी। मेडिवल हिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर लिया था, उसको रिवाइज़ कर लिया था मैंने। एंशिएंट तो मेरा सुबह ही हो गया था, तो मैंने मेडिवल रिवाइज़ कर लिया था। एंड उसके बाद आज मैंने इतनी ही पढ़ाई करी थी। और उसके बाद अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी और टाइमर ऑफ़ करने के बाद मैं घर चली जाऊँगी। अभी मेरी 7.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अभी मैं घर चली जाऊँगी। अभी 4 बजे के समथिंग टाइम हो रहा था। अभी मैं चली जाऊँगी घर। मिलती हूँ आपसे घर जाने के बाद। तो अभी मैं घर आने के बाद थोड़ा टाइम अपनी बेटी के साथ स्पेंड करूँगी, तकरीबन 1-1.5 घंटा। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि अब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो मेरी बेटी किसके पास रहती है, तो मेरी बेटी उसकी नानी के पास रहती है, क्योंकि मेरी मम्मी का घर यहाँ से बहुत पास में है और मेरी लाइब्रेरी से बहुत पास में पड़ता है। तो मेरी बेटी बिल्कुल मतलब मेरे मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी के पास रहती है, क्योंकि बचपन से जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो उसकी नानी के पास बहुत ज़्यादा रही है, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो उस वजह से मुझे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का। तो अभी मैं अपना टाइमर ऑन कर दूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद अब मैं लग जाऊँगी इंग्लिश की एक स्पॉटिंग एरर की मुझे क्लास लेनी थी, तो वो मैं क्लास ले रही थी। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि मुझे अभी जीके और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं स्पॉटिंग एरर की क्लास लेने लग गई थी और तकरीबन 1 घंटे की मैंने क्लास ले ली थी। तो ना मैं जो भी छोटे छोटे रूल्स, वैसे तो मैंने 16 इम्पॉर्टेंट रूल्स का नोट्स बना रखा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें रहती है वो आपको याद रखनी पड़ती है। तो उसका मैं इसमें ही टैब में ही नोट्स बना रही थी। जो भी मैम ऐसे बोल रहे थे कि इसके बाद ये आना चाहिए, हमेशा ये होता है, तो वो मैं ऐसे लिख लेती हूँ इधर ही नोट्स में साइड में। तो टैब लेने का मुझे एक ये फ़ायदा हुआ है और जो मुझे पसंद आया। फिर उसके बाद ना मैं जीके की क्लास लेने लग गई थी, जो कि जैसे अभी क्वेश्चन जो अभी नया वेंडर आया है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो सर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे, तो वो कर रही थी। और उसके बाद आज मेरे 8.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं चली जाऊँगी किचन में खाना बनाने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।